हम महाराज जी ऑनलाइन प्रश्न के रूप में ले रहे हैं, उसके बाद हम आप सभी के प्रश्नों का समाधान यहाँ करने के लिए गुरुदेव हमारे बीच में हैं। सबसे पहला प्रश्न अंकित जी अजमेरा दिल्ली से कह रहे हैं कि टीनेज उम्र में इंसान मानसिक रूप से इतना परिपक्व नहीं होता है कि बड़ों के द्वारा बताई गई दूरदर्शी धर्म संबंधी बातों को समझ सके, और साथ ही इस उम्र में वो इतना जिज्ञासु भी होता है कि बिना लॉजिकली समझे किसी भी कार्य को करता भी नहीं। इस दुविधा के चलते इस युवा वर्ग को धर्म का मार्ग समझाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि नींव का काम जितना जल्दी आरंभ हो घर उतना ही जल्दी बनता है। देखिए, बहुत अच्छी बात पूछी है। टीन एज के बच्चों को अगर हमने सही दिशा दे दी तो वह उनके जीवन के लिए वरदान बनता है। यही एक उम्र है जिसमें इंसान बनता भी है और यही उम्र है जिसमें इंसान भटकता है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि नींव को हम जितनी जल्दी बनाएंगे हमारे मकान को बनाने में हमें उतनी ही सहूलियत होगी। हम ये कहना चाहेंगे कि टीनेज के बच्चे को या कोई भी बच्चों को हम धर्म अगर सच्चे अर्थों में संस्कार डालना चाहते हैं तो हम उन्हें धर्म थोपे नहीं, उनके भीतर धर्म की भावना जगाएं। अक्सर ये होता है कि माँ बाप बच्चों से जब कभी भी धर्म करने की बात करते हैं, मंदिर जाओ, प्रवचन सुनो, गुरुओं के पास जाओ, रात में नहीं खाओ, इतने को ही धर्म मानते हैं। वस्तुतः होना ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को ये बात अच्छे तरीके से समझाएं कि अपने जीवन व्यवहार को संयत और संतुलित बनाए रखने के लिए धर्म की क्या उपयोगिता है, धर्म है क्या, जो हमारे जीवन के परिवर्तन का आधार है, जिसके बल पर हम अपने भाव और बर्ताव में परिवर्तन ला सकते हैं, जिसे आत्मसात करके अपने जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिरता ला सकते हैं, वो धर्म है। और ये बात जब हम बच्चों के दिल दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा दें तो फिर उन्हें बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हें धर्म करना है। अक्सर होता ये है कि हम लोगों को बातें बता देते हैं और ज़्यादा हुआ तो कुछ धर्म की बातें रटा देते हैं और सोचते हैं हमारे बच्चों में संस्कार पल रहा है। ये संस्कार रटने का नाम संस्कार नहीं है, जीवन के घुट जाने का नाम संस्कार है। अंतरंग को हम कुछ बातें ऐसी घोट करके भर दे जिससे वो समझे कि वाकई में धर्म क्या है। उनके दिल दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए कि जैन धर्म, जैन जीवन शैली वो शैली है जिसे आत्मसात करके हम अपने जीवन में बखूबी आनंद ले सकते हैं, अपने जीवन में पवित्रता प्रकट कर सकते हैं। ये हमारे सुख सुविधाओं को रोकने वाला धर्म नहीं है, अपितु सुख सुविधाओं में स्थिरता लाने वाला धर्म है, हमें आंतरिक रूप से मजबूत बनाने वाला धर्म है। जब ऐसी बात हम बच्चों के मन में बैठा दें तो वो कभी भटकते नहीं। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ, किस तरह से धर्म के संस्कार हम बच्चों में दे सकते हैं और उनके अंदर धार्मिक भावनाओं को जगा सकते हैं। मैं समेत शिखर जी में था, दिल्ली का एक परिवार दर्शन के लिए आया और माँ ने उनके साथ 22 साल का एक युवक था, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि महाराज जी इससे कहिए कि ये धर्म करे। मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ तो मैंने पूछा क्यों भाई क्या बात है? बोले महाराज जी माँ जिस धर्म की बात करती है उसे मैं टाइम वेस्टेज मानता हूँ। माँ ने बेटे के ऐसे कहने पर उसे आंख दिखाया कि महाराज के सामने कैसी बात कर रहा है, लेकिन मैंने बड़ी सहजता से उसकी बात को सुना और उसे कहा हो सकता है तुम्हारी धारणा कहीं सही हो और तुम कहते हो कि धर्म करना टाइम वेस्टेज है। कोई बात नहीं, अगर धर्म करना टाइम वेस्टेज लगता है तो तुम टाइम वेस्ट मत करना। तुम यहाँ कैसे आए? बोले बस माँ के कारण आए, माँ का आग्रह था शिखर जी चलना है, दर्शन करना है। मैं आ गया और आपके पास भी मेरी माँ ही मुझे खींच करके ले आई और रोज़ आपके प्रवचन टीवी पे सुनती है, कहीं चलो तुमको एक बार महाराज के पास मिलना है। महाराज मेरा अपना कोई अट्रैक्शन नहीं था, मैं तो माँ के कहने से आया हूँ। मैंने उससे कहा कि ठीक है तुम कहते हो धर्म करना टाइम वेस्टेज है, बिल्कुल मैं तुम्हें टाइम वेस्ट करने की बात नहीं कहता, बिल्कुल तुम टाइम वेस्ट मत करना, अपने टाइम का उपयोग करना। पर एक बात बताओ, बैड हैबिट्स को अच्छा मानते हो? बोले नहीं महाराज बिल्कुल गलत है। हमने कहा नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हो? बोले कंट्रोल करना चाहते हैं। सेल्फ कंट्रोल को कैसा मानते हो? महाराज सेल्फ कंट्रोल के बिना मनुष्य राइज नहीं कर सकता, अपने कैरियर को बनाने के लिए इनकी क्या ज़रूरत है? बोले महाराज इनके बिना कोई अपना अच्छा कैरियर नहीं बना सकता। हम बोले बस तुमने कहा बैड हैबिट्स अच्छी बात नहीं है,
तुम ये कहते हो कि नेगेटिव इमोशंस पर नियंत्रण होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल जीवन के लिए आवश्यक चीज़ है। मैंने कहा यही तो हम कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। तुम उसे अलग तरीके से कहते हो, हम उसे धर्म की तरह से कहते हैं। यही जीवन का धर्म है और इसे जीवन में अपनाओगे तो स्ट्रांग बनोगे, मजबूत बनोगे, आगे बढ़ोगे। उस युवक ने कहा, महाराज यदि धर्म का ये रूप है तो मुझे इस धर्म के प्रति बड़ी गहरी दिलचस्पी है। मैं आपसे इस विषय में काफ़ी चर्चा करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा। महाराज अभी तक मुझे धर्म के बारे में केवल यही बताया गया है, मंदिर जाओ। हमें धर्म के बारे में ये बताया गया है, मुनियों को आहार दो, उनके प्रवचन सुनो, सेवा करो। ये जो धर्म है, व्रत उपवास करो, महाराज ये क्रियाएं हैं। पर मैं देखता हूँ कि लोग ये सब करने के बाद भी जब अपने आप को भीतर से बदल नहीं पाते तो लगता है धर्म करना व्यर्थ है। बंधुओं, व्यर्थ धर्म नहीं है, धर्म की समझ व्यर्थ हो जाती है और वो व्यर्थ तब होती है जब हम लोगों को धर्म थोपते हैं। मैं सभी से एक कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों में वह संस्कार गहराई से भरें और प्रारंभ से ही दूध पीते बच्चे से लेकर बड़े टीन एज पर ज़्यादा फोकस करें और इनके लिए समय समय पर कुछ वर्कशॉप होना चाहिए जिससे बच्चों को, युवकों को, युवतियों को अलग अलग तरीके से समझाया जा सके और धर्म के साथ साथ उन्हें उनकी जीवन की मर्यादाओं का बोध कराया जा सके। उन्हें ये बात अच्छे तरीके से समझाया जाए कि हमारी जीवन की बाउंड्रीज क्या है, हमारी लाइफ की लिमिट क्या है, हमें किसे क्रॉस नहीं करना है, इनको क्रॉस कर लेने के दुष्परिणाम क्या होते हैं। यदि इस तरीके से ठीक ढंग से हमने अपनी आने वाली पीढ़ी को गाइड किया तो उन्हें फिर ज़्यादा धर्म करने की, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनकी क्रिया में खुद धर्म प्रकट होगा। महाराज जी, ऋषभ जी जैन अंबाह से पूछ रहे हैं कि श्री भगवान श्री के चिन्ह त्रियंच ही क्यों रखे जाते हैं? भगवान श्री के चिन्ह त्रियंच ही क्यों रखे जाते हैं और ये कैसे पता चलता है कि भगवान के यही चिन्ह हैं? देखो, भगवान के चिन्हों के आधार पर एक बात मैं समझता हूं कि इंसान को पशुओं ने पहचान दी। हम इस लायक भी नहीं हैं कि जिसके कारण हमारी लोग पहचान करें। मनुष्य और त्रियंच, इनके चिन्ह अलग, चिन्ह त्रियंच के दिए गए, मनुष्य के क्यों नहीं दिए गए? मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य के चिन्ह देने में बड़ी भिन्नता होती, क्योंकि पूरे विश्व में मनुष्यों के आकार अलग अलग हैं। मनुष्य का चेहरा एक नहीं है, चरित्र तो एक है ही नहीं, चेहरा भी अलग अलग है। लेकिन पशुओं में अगर देखो तो गाय है तो सब गाय एक जैसी दिखेगी, भैंस है तो भैंस एक जैसा दिखेंगे, उनमें कोई भिन्नता नहीं है, वो एक जैसे दिखते, उनमें एक रूपता है। शायद इसी एक रूपता के कारण उन्हें भगवान की शरण में आने का सौभाग्य मिल गया। जो हो, चिन्हों का किन्हीं ने निर्धारण नहीं किया, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार के चिन्ह होते हैं। अधिकतम 108 चिन्ह होते हैं। उन 108 चिन्हों में दाएं पैर के अंगूठे में जो चिन्ह होता है वही हमारे तीर्थंकरों का लांछन या चिन्ह घोषित हो जाता है। तो मनुष्य के शरीर में अब मनुष्य का चिन्ह तो होना नहीं है, मनुष्य के शरीर में अन्य ये चिन्ह प्रकट होते हैं जिनसे उसके भावी व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। तो तीर्थंकरों के दाहिने पैर के अंगूठे में कुछ जड़ है, कुछ चेतन है, दोनों प्रकार के चिन्ह हैं। जैसे गदा है, श्रीवत्स है, स्वस्तिक है, ये सब जड़ चिन्ह है। शंख है, तो ये जड़ और चेतन अलग अलग चिन्ह हैं, उनको उसी तरीके से देख करके लेना चाहिए। और ये उस रूप में चिन्ह बन गए, चिन्ह किसी ने बनाए नहीं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। महाराज जी, समकित जैन पथरिया से पूछ रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव कभी नपुंसक नहीं होता, तो राजा सैनिक पहले नरक में गए थे, तो नरक में तो सभी जीव नपुंसक होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, सम्यक दृष्टि नपुंसक नहीं होता, इस कहने को थोड़ा सा आप समझिए। सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो नपुंसक नहीं होता, लेकिन एक अपवाद है। नरक भी नहीं जाता, लेकिन प्रथम नरक में जा सकता है। प्रथम नरक विन सडभु ज्योतिष वाण भवन सढ़नारी, थावर विकलत्रय पशुगति में नहीं उपजत समकित धारी। तो प्रथम नरक में अगर कोई जाएगा तो वहाँ नपुंसक होगा, इसके अलावा और कहीं जाएगा तो नपुंसक नहीं होगा। महाराज जी, चंद्रकांत जी जैन बीड से पूछ रहे हैं
कि शास्त्रानुसार जीव एक सांस में 18 बार जन्म और मरण करते हैं। ये जीव कौन से होते हैं और एक सांस में 18 बार जन्म मरण करते समय कौन से कर्म को बांधते हैं कि फिर उन्हें वही जन्म मिलता है? कृपया समाधान इन्हें दें। निगोदिया कहते हैं। ये एक इंद्रिय होते हैं, इनकी आयु अल्प होती है। जितनी देर में हम श्वास लेते हैं उतनी देर में इनका 18 बार जन्म और 18 बार मरण हो जाता है। इस स्थिति में भी उनके कर्म बंधते हैं और दोनों प्रकार की स्थितियाँ बनती है। बहुसंख्यक तो वापस निगोद की ही पर्याय को प्राप्त करते हैं, पर उनमें से कुछ बिरले भाग्यशाली जीव ऐसे होते हैं कि उस अवस्था में भी मनुष्यायु जैसे पुण्य प्रकृति का बंध करके मनुष्य बनते हैं। और ये भी विधान है कि निगोद से निकला हुआ जीव सीधे मनुष्य बने, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मुनि बन जाए तो केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है तथा मोक्षगामी भी हो सकता है। इसलिए एक बात इससे सीखो कि कभी अपनी उच्चता का अभिमान मत करो और कभी किसी पतित का तिरस्कार मत करो। आज तुम जिसे पतित समझते हो कल वो तुमसे आगे निकलेगा, और आज तुम अपनी उच्चता के अभिमान में जी रहे हो, कल पता नहीं किस गर्त में गिर जाओ। इसलिए इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर चलें। महाराज जी, सुरभि जैन इंदौर से पूछ रही है या कह रही है कि आज के समय में गर्भ में लड़कियों को मारने का बहुत चलन हो गया है और हमारे बहुत से जैन परिवार भी इसे बढ़ावा दे रहे हैं। महाराज जी, आपसे निवेदन है कि आप इस पर प्रकाश डालें और सभी को बताएं कि ये कितना घोर पाप है और ऐसा करने वालों के साथ क्या होगा। समाधान। देखिए, इस विषय में पहले भी कई बार चर्चा हुई है, लेकिन ये एक ऐसी चर्चा है जिस पर रोज़ चर्चा हो तो भी कम। वस्तुतः ये बड़ा क्रूर कृत्य है। आज आधुनिकता की होड़ में लोगों ने इस तरह के कृत्य करना शुरू कर दिया। जिस तरह से भ्रूण हत्या की ये प्रक्रियाएं चल रही है, इसको देख करके आगे बड़ी चिंता होती है। समाज में लड़के और लड़कियों का लिंगानुपात का बिगड़ जाना ये एक बहुत बड़ी समस्या है, एक ज्वलंत समस्या है। हमें इसे ध्यान में रख करके चलना चाहिए। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ये कृत्य बहुत बड़ा कुकृत्य है, और ये भी देखने में आता है प्राय एवरेज लोग कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष खुद करके या किसी के करने के में अनुमोदक बन करके इसके शिकार होते हैं। ये महान दोष है, बहुत बड़ा पाप है। ध्यान रखना, गर्भपात कराने का मतलब अपने ही खून का खून करना है। तुम्हारे पेट में पलने वाला भ्रूण कोई जड़ वस्तु नहीं, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है, और अपने जिगर के टुकड़े का टुकड़ा करना इससे बड़ा पाप और कौन सा होगा। इसलिए गर्भपात को सामान्य ऑपरेशन नहीं, ये मातृत्व की हत्या है, ये धर्म की हत्या है, ये करुणा की हत्या है, ये इंसानियत की हत्या है। ये महान पाप है। और जो माँ बाप अपने ही संतान का कत्ल करते हैं वो वस्तुतः माँ बाप नहीं, हत्यारे हैं। उन पर सूतक लगना समझना चाहिए। और जब तक जीवन में ऐसा कृत्य करने के बाद प्रायश्चित न लो, तब तक सच्चे अर्थों में आहार दान और देव पूजा की भी पात्रता नहीं है। जीवन में कभी ऐसा कुकृत्य करना नहीं, और अगर किया है तो गुरुओं के पास जाकर उसके प्रायश्चित लेने में चूक मत करना। ये महान अनर्थ है, बहुत बड़ा पाप। सपने में भी मत सोचना। एक कंडीशन, जब जच्चे और बच्चे दोनों की जान पर खतरा आ जाए, वो एक आपवादिक स्थिति है। लेकिन सामान्य रूप से कुछ लोग बोलते हैं हमने बच्चा प्लान नहीं किया और आ गया, इसलिए हमने सफाई कर ली। अब लोग बच्चा भी प्लान करते हैं। ये कैसी विचित्रता है। पर इसके बड़े उल्टे परिणाम। एक दंपति जिनकी शादी की 19 वर्ष हो गए, आज आके रोते हैं, बोले महाराज शादी हुई और पहले ही साल में बच्चा हो गया। हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमने सोचा इतनी जल्दी बच्चा करना ठीक नहीं, हमने डीएनसी करा दी। महाराज 19 साल हो गए, दोबारा हमें फिर से बच्चा पाने का योग ही नहीं मिला। वो महिला आज भी बांझ बनी हुई है, रोती है कि हमने अगर पहले ही ऐसा कर लिया होता तो आज कम से कम निपुति होने का कलंक तो हमारे सिर पर नहीं लगता। तो बंधुओं, इन सब बातों को बहुत गंभीरता से ध्यान रखने की ज़रूरत है, और संकल्प करो, प्रतिज्ञा करो कि हम अपने जीवन में ऐसा कुकृत्य कभी नहीं करेंगे। हम तो इतना जानते हैं
कि सर्पनी अपने बच्चों को खाती है जब वो प्रसव करती है और उसे बहुत ज़ोर से भूख लगती है। बिल्ली अपने बच्चों को खाती है जब वो अपने बच्चों का जन्म देती है और उसे भूख लगती है। कुतिया भी अपने बच्चों को खाती है जब उसे जोर की भूख लगती है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, ये माताएं तो उनसे भी गई बीती है, कम से कम सर्पनी, कुतिया और बिल्ली अपने बच्चों को खाए तो जन्म देने के बाद खाती है, भूख लगने पर ये कैसी माताएं हैं जो अपनी ही संतान को जन्म देने से पहले ही खा जाती है, और वो भी बिना भूख के। उन्हें सोचने की जरूरत है, ये कितना बड़ा निंद्य कर्म है। मन में रोना आना चाहिए, चित्त में कपकपी आनी चाहिए, इससे बचिए। और ये पाप कईयों को इसी भाव में मिल जाता है, जीवन की सारी प्रकृति अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए अपने आप को संभालिए और ऐसे कुकृत्यों से अपने आप को बचाइए। महाराज जी, विधि जी जैन जयपुर से पूछ रही है कि टीवी को इडियट बॉक्स कहा जाता है, पर हम इसी के माध्यम से आपका ये शंका समाधान देख पाते हैं, तो क्या इसे ये कहना उचित होगा? और क्या जो अच्छे प्रेरणा देने वाले कार्यक्रम होते हैं उन्हें देखना भी क्या सही नहीं? देखिए, मेरी नज़र में टीवी को इडियट बॉक्स कहना एकांगी दृष्टिकोण है। कोई भी साधन अपने आप में ना अच्छा होता है ना गलत होता है। अच्छा और गलत तो वो हमारे उपयोग से बनता है। यदि आप किसी भी साधन का गलत यूज करेंगे तो वो आपका पतन कराएगा, और यदि आप उसका सही उपयोग करेंगे तो आपका उत्थान करेगा। वस्तुतः टीवी जैसे साधन हमारे लिए विशेष ज्ञान और संसाधन देने का साधन था, लेकिन धीरे धीरे मनोरंजन और मनोरंजन के नाम पर मन को बिगाड़ने वाले कार्यक्रम चलने लगे, और वह हमारे चरित्र पर प्रहार करने लगा। उससे हमारी संवेदनाओं को आघात पहुंचा, हमारी संवेदनहीनता बढ़ी, उससे हमारे संस्कार नष्ट हुए, उससे हमारे संवाद नष्ट हुए, उससे हमारे स्नेह नष्ट हुए। तो संवादहीनता, स्नेहहीनता, संस्कारहीनता और संवेदनहीनता जैसे कृत्य इस तरह के कार्यों से होने लगे और समाज में अनेक प्रकार की विकृतियां पनपने लगी। तो समाज के ही एक वर्ग में ये कहा कि ऐसे कार्यक्रमों को देखना केवल मूर्खता है, और जितने भी टीवी कार्यक्रमों में सीरियल्स वगैरह दिखते हैं वो प्रायः जीवन के यथार्थ से भिन्न होते हैं। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर, लेकिन लोग उनके पीछे पागल होकर के देखने लगे। तब किसी ने कह दिया कि ये इडियट बॉक्स है, तो उसको कहना अगर उस दृष्टि से कहा है तो कथनचित गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब हम इसके समग्रता से देखते हैं तो ये एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से घर बैठे सारी दुनिया की खबरें प्राप्त हो जाती है और बहुत सारी ज्ञानवर्धक चीज़ें भी प्राप्त हो जाती है। और उनके लिए तो टीवी वरदान बन गया जिनने इस टीवी के माध्यम से शंका समाधान, प्रवचन और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों से अपने जीवन को परिवर्तित किया है। तो मैं आपसे केवल इतना ही कहूँगा, किसी संसाधन का विरोध मत करें, उसका गलत इस्तेमाल न करें। चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे आपकी मोबाइल हो, ये सब चीज़ें आपके विवेक के ऊपर निर्भर है। आपको क्या खाना क्या नहीं खाने का जैसे विवेक रहता है, वैसे ही क्या देखना और क्या न देखने का भी विवेक होना चाहिए। ये विवेक रहेगा तो आप बचे रहेंगे। जिस दिन ये विवेक छिन्न हो जाएगा आपको भगवान भी नहीं बचा सकेंगे। विनोद कुमार जी जैन जयपुर से महाराज जी पूछ रहे हैं कि प्रातः सोकर उठने पर एवं रात में सोने से पहले क्या पाठ या ध्यान या मंत्र बोलना चाहिए? देखिए, जैसे ही आँख खुले सबसे पहले अपने मन को प्रसन्नता से भरो। इतनी प्रसन्नता कि मुझे जीवन की बहुत बड़ी निधि मिल गई। आपको सड़क चलते अगर 100 रुपया मिल जाए तो चेहरा खिल जाता है। जीवन का एक नया दिन मिला है, प्रसन्नता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मन में प्रसन्नता, सुबह उठते समय यदि चित्त में प्रसन्नता होगी पूरा दिन प्रसन्नता से बीतेगा। और आँख मीड़ते मीड़ते सुबह उठोगे तो पूरा दिन तुम्हारा किरकिरा हो जाएगा।
तो मन को प्रसन्नता से भरिए, 9 बार कम से कम नमोकार मंत्र पढ़िए, भगवान को याद कीजिए, पंच परमेष्टि को याद कीजिए और भगवान को धन्यवाद दीजिए। हे प्रभु परमात्मा, तेरी कृपा से मुझे आज जीवन का एक नया दिन मिला, इतनी शक्ति देना कि आज के दिन को मैं एक अच्छा दिन बना सकूं और अपने जीवन का कल्याण कर सकूं, औरों के काम में आ सकूं। इस प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। इसके साथ आप जो भी स्तुति पाठ भक्ति कर सके अपनी अपनी अनुकूलता से करो, लेकिन जिन्हें कुछ नहीं आता 1 मिनट की ये प्रार्थना तो परमात्मा को धन्यवाद दे करके जरूर करना चाहिए। तुम्हारी ये 1 मिनट की प्रार्थना पूरे दिन को अनुशासित करेगी, तुम्हें ऊर्जा देगी, शक्ति देगी, प्रेरणा देगी और जीवन में एक नई स्फूर्णा देगी जो तुम्हारे अंदर परिवर्तन घटित करे। और फिर जब शाम सोने को हो, एक बार फिर भगवान को याद करो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो और भगवान को धन्यवाद दो। हे प्रभु, तुम्हारी कृपा से मैंने आज का दिन अच्छे तरीके से बिताया, मेरा दिन बीता, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विश्राम करने जा रहा हूँ। रात यदि मेरे जाने की बारी आ जाए तो बस इतनी कृपा कर देना कि जाते समय मेरी आंखें खोल देना, ताकि मैं आखिरी समय भी तेरा नाम लेते हुए इस दुनिया से जाऊं। समझ लो तुम्हारी ये प्रार्थना सार्थक हो गई। जयंत जैन अमरावती से, महाराज जी ये प्रवचन सुबह जो हुआ था उसी के ऊपर प्रश्न है। हमारी सासू माँ को उनके बेटे ने लगभग बेदखल कर दिया, हमने बड़ी प्रसन्नता से उन्हें पास रखा है, लेकिन जब भी उसको यानी साले साहब को देखते हैं तो बड़ा खुश दिखता है और जताता है जैसे उसका पुण्य देह हो और हमारा पाप का उदय। हमारी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई है, सही स्थिति क्या है? क्या हमारी जिम्मेदारी लेना उचित है या जिम्मेदारी टालकर खुद को पुण्यवान समझना उचित है? कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। देखिए, पुण्यशाली वो है जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाता, अपनी जिम्मेदारियों के साथ औरों की जिम्मेदारी को भी जो बखूबी निभा ले, समझ लो वो पुण्यवान है। और वो जीव पापी है जो अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दे, उसे भागे। वो संतान कुसंतान है, निकम्मी संतान है, उसे संतान कहलाने का भी अधिकार नहीं। जो अपने ही माँ बाप को अपने ही घर से बेदखल कर दे, वो तो संतान के नाम पर कलंक है, धरती का बोझ है, उसे कैसे पुण्यशाली माने? वो अपने आप को अगर पुण्यशाली मानता भी है तो ये उसका अपना एक भ्रम है। ये भ्रम आज नहीं कल टूटेगा। उसे इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए, आज उसने अपनी माँ बाप को बेदखल किया है तो कल उसकी संतान उससे कम उसके साथ नहीं करेंगे, वो भी उसके साथ ऐसा ही सलूक करेंगे। और जब ऐसा सलूक उसके साथ होगा तब उसे समझ में आएगा कि एक्चुअल में मेरी गलती क्या थी। निश्चित आपने अगर अपनी सास को अपने साले के द्वारा घर से निकाल दिए जाने के बाद अपना करके उसको आपने संभाला है तो ये महान पुण्य का कार्य किया है। हमारे यहाँ तो पीड़ित मानवता की सेवा का नाम धर्म बताया है, फिर वो तो आपकी सास है, यदि कहीं से पीड़ित थी और आपने उसे संभाला तो ये आपका एक बहुत बड़ा धर्म हुआ। उसका पुण्य का उदय है या नहीं ये तो बात की बात है, पर इस कार्य को करने से आपने पुण्य बांधा है, ये पक्की बात है। और सामने वाले ने महान पाप का बंध किया है, इसमें कोई संशय नहीं। महाराज जी, ऑनलाइन का आखिरी प्रश्न उम्मेद मलजी जैन कोलकाता से पूछ रहे हैं कि आज की नई पीढ़ी इजी इनकम के चक्कर में अपना वर्तमान व भविष्य दोनों का सत्यानाश कर लेती है। हजारों में कोई 2-5 साल सफल भी हो जाते हैं, मगर उसके बदले कई बुराइयां पाल लेते हैं, जैसे जुआ, शराब व शबाब आदि। कभी समय की थप्पड़ भी पड़ती है तो उल्टा घर परिवार सड़क पर आ जाते हैं। रोज ऐसी घटनाओं को देखकर भी सबक नहीं लेते हैं। गुरुवर, ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को प्रारंभ से इस बात को समझाएं कि हम एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़े, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश ना करें। इजी मनी हमेशा घातक होती है। मैं अक्सर अपने प्रवचनों में कहता हूँ, भाई बरगद के पेड़ बनो, बारिश के पेड़ मत बनो। बरगद का पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, बारिश का पेड़ जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी ही तेजी से सूखता है। एकाएक अगर तुम इस तरह से आगे बढ़ोगे तो निश्चित आज नहीं कल गच्चा खाए बिना नहीं रहोगे। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी, चूँकि आज उसके मन की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है और मन की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के बढ़ जाने के कारण वो सामान्य रीति से पैसा कमाकर उसका मन संतुष्ट नहीं होता, उसे बहुत बहुत पैसा की इच्छा होती है। पहले लोग पैसा चाहते थे,
फिर बाद में लोग बहुत पैसा चाहने लगे, और आप कहते हैं पैसा नहीं, बहुत पैसा नहीं, तुरंत और बहुत पैसा। ये जो सोच है, इंस्टेंट मोर मनी, ये जो अवधारणा है, ये व्यक्ति को चारों खाने चित्त कर देते हैं। ऐसे लोग जुए सट्टे जैसे कारोबारों में जुड़ते हैं, कभी कभी कमा भी लेते हैं, और फिर कई बार मैंने देखा है कि जब वो कमाते हैं तो परिवार का अप्रत्यक्ष सपोर्ट भी उनको मिल जाता है। यदि शुरुआत से ही बच्चों को इस बात के लिए ताकीद कर दिया जाए और उन्हें संभला दिया जाए कि ऐसा पैसा हमारे घर में आएगा तो नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक युवक ने कहा कि महाराज, मेरी माँ ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा उपकार किया। बोला, माँ का उपकार तो बहुत होता ही है, लेकिन मेरी माँ ने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया, और आज मैं जो कुछ हूँ मैं समझता हूँ मेरी माँ के उस सख्त निर्णय का प्रतिफल है। टीन एज में क्रिकेट के सत्ते की लत लग गई। माँ बाप परिवार से छिपा के, पिता थे नहीं, माँ थी, पर ताऊ वगैरह सबसे छिपा कर उसने क्रिकेट में सट्टे में काम किया। कुछ समय कुछ पैसा कमाया, लेकिन कहते हैं इनमें तो प्राय सफाया ही होता है, और लगभग 5 लाख रुपए का कर्ज उस पर होगा। अभी तक तो छिपाए हुए था, वो इस धुन में था कि थोड़ा थोड़ा कमाएंगे, दोस्तों के साथ लग कर के उसने ऐसा किया, और ये एक अपने सपने देखना शुरू किया। लेकिन जब 5 लाख की लायबिलिटी है, संयोग ऐसा बना कि एक लेनदार घर आ गया। बेटा उस समय था नहीं, माँ थी। माँ ने जब पूछा कि बात क्या है, तो बताया कि ऐसा ऐसा है, और उस व्यक्ति के 1.5 लाख रुपए लेने थे। माँ एकदम सन्न रह गई कि मेरा बेटा ये क्या कर लिया। उसने तुरंत बेटे को फ़ोन करके बुलाया, बेटे से पूछा, क्या तुमने ऐसा कुछ किया है, किसी को कुछ पैसे देने हैं? बेटे की एक खासियत थी, झूठ नहीं बोलता था, माँ का आदर करता था, कुछ बोल नहीं सका। माँ ने सब समझ लिया। उसने कहा, बेटे क्या तेरे पास पैसे की कमी थी, तूने ये लाइन क्यों पकड़ा? और ये सोच, यदि इस बात की खबर औरों तक पहुंच जाएगी तो तेरा कैरियर कैसा होगा, लोग क्या सोचेंगे, तेरे परिवार में तेरे ऊपर विश्वास उठ जाएगा, तू कहीं का नहीं रहेगा। तूने ये सब किया क्यों किया? आखिर बता, तेरी टोटल लायबिलिटी क्या है? उसने सारा हिसाब लगा करके माँ के सामने रख दिया कि इतना है, और माँ, मुझसे गलती हो गई। बोले, बेटे देख, तूने ये गलती की, पहली बार गलती की, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे अपने संस्कारों में कोई कमी रह गई, इस कारण तू एक गलत रास्ते पर चला गया। पर बेटा, मुझे मेरे संस्कारों पर भरोसा है कि आज तू गलत रास्ते पर गया है, कल संभल जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, अगर तू मेरे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता है, आज प्रतिज्ञा कर, अब तक जो हुआ सो हुआ, आज के बाद मैं ऐसा कार्य नहीं करूँगा। और जितने लोग भी लेनदार हैं उनको बुलवा करके उनके पैसे की भरपाई मैं करूँगी, लेकिन इसका पता किसी को नहीं चलना चाहिए, तेरे को और मेरे अलावा किसी को पता नहीं। पर तू आज इस बात का मुझे संकल्प दे कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। माँ के प्रेम पूर्ण व्यवहार से बेटा संभल गया, और फिर माँ ने कहा कि बेटे चल, महाराज के पास चल करके तू दृढ़ प्रतिज्ञा ले कि जीवन में ऐसा कभी नहीं करेंगे। बेटा आया, ये लगभग 10 वर्ष पुरानी घटना है। उस दिन का मोड़ कि बेटा कभी उस तरफ देखा नहीं, और उसका ही एक मित्र 2 करोड़ रुपए से परिवार को डुबा दिया, जो रुक नहीं पाया। जिसके गार्जियन रोक लिए वो संभल गए, और जिनने नहीं रोका वो सड़क पर आ गए। प्रारंभ में ही रोकना चाहिए। छिद्रेश नरथा बहुली भवंती। आज भी वो युवक कहता है, मेरी माँ ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। आज अपने व्यापार कारोबार को अच्छे तरीके से संभालते हुए अपना जीवन जी रहा है। आप भी इसी तरीके के रास्ते अपनाएं। आप लोग या तो विचलित हो जाते हैं, हल्ला मचा देते हैं, या सह दे देते हैं। दोनों स्थितियों में बच्चों को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। महाराज जी, ऑनलाइन प्रश्नों को यहीं विराम देते हैं, और अब हमारे साक्षात जो लोग बैठे हैं उन प्रश्नों के लेते हैं। सबसे पहले मैं बुला रहा हूँ पहले प्रश्न के रूप में रानी जी पाटोदी, रीचा जी काला जीलिया, श्री अभिषेक जी पाटनी, श्रीमती मंजू जी गंगवाल कुचामन सिटी। सभी लोग तैयार रहें, आगे आ जाएं, और जिसका नाम पहले पुकारा है वो शीघ्रता करें। रानी पाटोदी, कुचामन सिटी।
नमोस्तु गुरुवर, मेरा नाम रानी पाटोदी है, मैं कुचामन से हूँ। महाराज जी, वर्तमान युग में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन किसी को हो रहा है तो वह युवा वर्ग को है, चाहे वो पढ़ाई के कारण हो, परिवार के कारण हो या अन्य किसी कारण से। तो जीवन में मन की इस दुर्बलता को दूर करने हेतु क्या किया जाना चाहिए? क्या करें कि हमारे आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन हो, समृद्धि हो और जीवन में नकारात्मकता की जगह सकारात्मकता का संवर्धन हो? इस हेतु क्या करें? इस हेतु आप मार्गदर्शन प्रदान करें। बहुत अच्छा सवाल किया है। देखो, डिप्रेशन से बचने के लिए कुछ बातें कह रहा हूँ। सबसे पहली बात पेशेंस है। अगर पेशेंस होगा डिप्रेशन नहीं हो। दूसरी बात पॉजिटिव थिंकिंग हो। पॉजिटिव थिंकिंग होगी कभी व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जाएगा। तीसरी बात पॉजिटिव एटीट्यूड हो, चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो भी पॉजिटिव हो। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा व्यक्ति कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। और नंबर 4 कि वह कर्म सिद्धांत पर विश्वास करे। अगर कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखता है तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता। लोगों को चाहिए कि ये सब चीज़ें ठीक तरीके से लाएं। आजकल ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षा बढ़ने लगी है। सपने देखने और दिखाने की बातें बहुत होने लगी, लेकिन लोग सपने इतने बड़े बड़े गढ़ लेते हैं जिनका पूरा होने की संभावना नहीं होती, और उसका ये दुष्परिणाम होता है कि वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा हम ना करें। हमारा हमेशा ये प्रयास होना चाहिए कि हम स्वप्न देखें पर दुस्वप्न न देखें। स्वप्न साकार हो सकते हैं पर दुस्वप्न तो सदैव दुखदायी होते हैं। तो युवा वर्ग को इन सब बातों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए, और ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि 99 द्वार बंद होने पर 100वां द्वार खुलता है। आज नहीं कल जरूर खुलेगा। रात कितनी भी सघन क्यों ना हो, प्रभात होकर रहेगा। बस उसके लिए 12 घंटे का धैर्य चाहिए, और जिस व्यक्ति के पास धैर्य होता है वो भोर के दर्शन करने का सौभाग्य पाता है, और जो अधीर होता है वो रात भर अंधेरा को कोसते रहता है, पाता कुछ नहीं। इसलिए जो मैंने बोला, पेशेंस रखे, पॉजिटिव थिंकिंग रखे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखे और कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें, ये सारी बीमारियां दूर होगी। धर्म के मर्म को समझे, अपने जीवन में आध्यात्मिक चेतना को जगाए, ये और अच्छी प्रेरणा पाएं जिनका अपने अंदर आत्मविश्वास होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी एक बहुत बड़ा माध्यम है अपने आप को डिप्रेशन से बचाने का। यदि ये सब बातें लोगों के जीवन में आती है तो वो इस तरह की बीमारियों से अपने आप को मुक्त कर सकता है। देखो, एक बात बताता हूँ, हर मनुष्य के जीवन में घटनाएं घटती। अगर किसी प्रसंग को आपने नेगेटिव तरीके से ले लिया तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उसी को पॉजिटिव रूप में लिया तो कैसे व्यक्ति अंदर से स्ट्रांग होता है। 2 घटना मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। एक प्रोफेसर, पेशे से प्रोफेसर, और वो गोद चले गए थे। गोद जाने के बाद भी जिनके पास गोद गए उनकी मृत्यु हो गई, और अपने ओरिजिनल पिता से उनका जुड़ाव बना रहा। शेष 4 भाई और थे। पिता का मोह अपने 4 बेटों पर ज़्यादा था, और पिता ने जैसा कहा बेटे ने सब वैसा कर दिया। और धीरे धीरे स्थिति ऐसी आई कि सारी संपत्ति उन 4 बेटों के नाम पे आ गई। खुद की संपत्ति तो चली गई, जो प्रोफेसर था उसकी भी बहुत सारी संपत्तियां चले गई। और बाद में जब बात आई विभाजन की तो पिता ने कह दिया, तुम तो वहाँ गोद गए हो, तुम्हारी जो चीज़ है वही है। वो एकदम शॉक्ड रह गया। जिस पिता ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं था, मैंने इसकी कल्पना ही नहीं की थी। अपने 4 बेटों के मोह में 5वें और मुख्य बेटे की उनने उपेक्षा की। पिता के इस व्यवहार को सह न पाया, डीप डिप्रेशन में चला गया। 12 वर्षों से आज तक वो समझ लो बस पड़ा है, वक्त पर खिला दो तो खिला दे और बाकी कुछ नहीं, खत्म कहानी। एक नेगेटिव धारा में चला गया, झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो डिप्रेशन में गया। उसी शहर में एक दूसरा व्यक्ति जिसे व्यापार में भारी नुकसान हुआ, पत्नी का एक्सीडेंट हुआ, वो नीचे से अपंग हो गई, कमर के नीचे का सारा हिस्सा काम करने में असमर्थ हो गया।
सारे काम उन्हें खुद करना पड़ा। बेटे को ड्रग का एडिक्शन हो गया। एक साथ ये 3 चीज़ें उसके साथ जुड़ी, लेकिन वो स्वाध्यायशील व्यक्ति था। उसने अपने मन में केवल इस बात को लेकर के धैर्य धरा, मेरे कर्म का उदय है, निश्चित मेरी पत्नी आज अपाहिज हो गई है, पर मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि कम से कम मेरी पत्नी इस धरती पर तो है, मैं उसका चेहरा तो देख रहा हूँ, चलो आज मुझे उसकी सेवा करने का सौभाग्य मिला। व्यापार में नुकसान हुआ तो उसने व्यापारिक नुकसान को भी बहुत सहजता से झेला और पॉजिटिव रूप में ऐसा लिया कि मेरे व्यापार में मुझे नुकसान हुआ, पर मैं भाग्यशाली हूँ कि इतना गड्ढा नहीं हुआ कि मैं उसमें दफन हो जाऊँ। जो थोड़ा बहुत नुकसान है मैं उसे पूरा कर सकता हूँ और अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सकता हूँ। बेटे को ड्रग एडिक्शन हुआ और उससे भी वो विचलित नहीं हुआ। अपने मधुर व्यवहार से उसने धीरे धीरे बेटे को परिवर्तित करने की कोशिश किया। ऐसी विषम समस्याओं के आगे उसने घुटना नहीं टेका, केवल एक ही बात को समझा, कर्म के उदय में जो योग होता है वो होता है, मुझे झेलना ही पड़ेगा, हंस कर झेलूँ तो और रो कर झेलूँ तो। उसके इस धार्मिक विश्वास ने उसे शक्ति दी, समर्थ बनाया और आज वो बखूबी अपना जीवन जी रहा है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अंदर से मजबूत बनोगे कभी डिप्रेशन नहीं होगा, और जो अंदर से खोखले हैं वो हमेशा डिप्रेशन में ही रहेंगे। नमस्ते गुरु। आ जाएं ऋचा जी काला जीलिया। तैयार रहेंगे श्रीमान अभिषेक जी पाटनी, श्रीमती मंजू जी गंगवाल। नमस्ते महाराज, मेरा नाम ऋचा है, मैं जीलिया से आई हूँ। ऋचा काला है, मैं जीलिया से आई हूँ। अक्सर हमारे घर परिवार समाज में ऐसे कई लोग हमसे मिलते हैं जो कि पोलियो ग्रसित, ऑटिज्म या फिर किसी भी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता से पीड़ित है। ऐसे लोगों के लिए हमारा क्या दायित्व होना चाहिए? ऐसे लोगों को हम कैसे मोटिवेट करें कि आगे उनकी लाइफ खुशी खुशी जी सके वो लोग? जब कभी भी ऐसे लोग दिखे तो सबसे पहले तो उनके प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए, उनके प्रति विशेष प्रेम प्रकट करना चाहिए और ये सोचना चाहिए, देखो इनका जज्बात कितना अच्छा है कि शरीर से विकलांग होने के बाद भी अपने जीवन के प्रति कितने उत्साहित और कितने अच्छे तरीके से जी रहे हैं। एक प्रेरणा लो कि जीवन में अगर कोई कमी भी रह जाए तो अपने मन को कमज़ोर न बनने दें, अपने अंदर के उत्साह को खंडित न होने दें, अपने हौसले को गड़बड़ाने न दें। उनकी तरह हम भी आगे बढ़ें। आज विकलांगों ने एवरेस्ट फतह की तो हम तो पाँव वाले हैं, हम उनसे और आगे करें। आज वो विकलांग या शारीरिक मानसिक विकृतियों से जूझने के बाद भी अगर अच्छा जीवन जी रहा है तो हम और अच्छा जीवन जिए, नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा दूसरे तरीके से सोचो कि आज इसके अंदर ये विकलांगता आई है तो निश्चित इनके किसी पाप कर्म का उदय है, हम भी पाप करेंगे तो आज नहीं कल ऐसा परिणाम हमें भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए तय करो, जीवन में कभी किसी का उपहास न करें, जीवन में कभी किसी के साथ विश्वासघात न करें और जीवन में हम कभी किसी के अंगों पांगों के साथ छेड़छाड़ न करें, कोई कुकृत्य न करें, ऐसा पापपूर्ण कार्य और व्यवहार न करें जो हमारे जीवन के पतन का कारण बन जाए। ये बातें अगर आपके मन में आती है तो बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं और उनके लिए अगर उनका मन अपने शरीर की हीनता के कारण टूट रहा है तो आप उन्हें इनकरेज करें, उन्हें प्रोत्साहित करें कि नहीं, घबराओ नहीं। तन अगर लाचार है तो क्या होगा, मन लाचार नहीं होना चाहिए। अष्टावक्र का शरीर 8 जगह से वक्र था, लेकिन अष्टावक्र जैसा ज्ञानी उस युग में धरती में कोई दूसरा नहीं था और जनक के दरबार में वो आदर पाते थे। इसलिए तन है, तन से भी ज़्यादा मजबूत मन है, इसलिए मन को हमें ध्यान में रखना चाहिए और खुद के मन को पवित्र बनाने के साथ साथ सामने वाले के मन को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। आ जाएं अभिषेक जी पाटनी। तैयार रहेंगे मंजू जी गंगवाल, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान दिलीप जी पांड्या मुंबई और श्रीमान नरेश जी झांझरी कुचामन सिटी। नमस्ते महाराज जी, मैं अभिषेक पाटनी कुचामन से। महाराज जी, मैंने रात्रि भोजन त्याग का नियम लिया है, तो रात्रि भोजन का मतलब अन्न से ही होता है या इसमें और क्या त्याग होता है? देखो, रात्रि भोजन का त्याग का नियम लिया है और रात्रि भोजन की आसक्ति छोड़ दी है तो कोई गली निकालो ही मत। रात्रि भोजन बंद यानी रात्रि भोजन बंद, समझ गए? तुम लोग हो बहुत होशियार। रात्रि भोजन का त्याग करने के बाद दिन में भी खाते हो, रात में भी खाते हो,
तुम्हारा फलाहार फुल आहार हो जाता है। तुम्हारी आसक्ति कहाँ गई? फलाहार के नाम पर तुम लोग क्या क्या नहीं खाते, ऐसी चीज़ें खा लेते हो जो दिन में भी नहीं खाना चाहिए। अरे दिन में भोजन कर लिया, रात में नहीं खाना हुआ, कोई दिक्कत नहीं। उस दिन हम लोगों को याद करो जब तुम्हारे गुरु सारी ज़िंदगी एक वक्त भोजन करके निकाल देते हैं, तो तुम एक दिन नहीं निकाल सकते। अक्षय कुमार की उस वीडियो क्लिपिंग को देखो जिसने अपने पत्रकार वार्ता में कहा, अक्षय कुमार एक स्टार है ना, सुना है नहीं सुना? उसकी वीडियो क्लिपिंग पूरे विश्व में वायरल हुई है। यहाँ तुम लोगों के पास वो आ जाएगी, जिनके पास है उसको भेजो, उसको लोगों तक पहुँचाओ। उसने पत्रकार वार्ता में कहा है कि रात में न खाना बहुत अच्छी बात है, और मैं रात में नहीं खाता क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है और हमारे बुजुर्गों ने कहा है, और ऐसा करने में हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि देखिए जब हम रात में सोते रहते हैं और खाना खा के सोते हैं, पूरा शरीर तो रेस्ट पे होता है, पर हमारा पेट जो होता है उसको एक्टिव होना पड़ता है। और सुबह होने के बाद जब पेट रेस्ट पे जाने को होता है तो खा पी करके फिर नाश्ता पानी करके उसको फिर एक्टिव कर देते हैं। तो पेट को कभी रेस्ट ही नहीं मिलता, और जिसके पेट को रेस्ट नहीं मिलेगा उसके जीवन में कभी रेस्ट नहीं आ सकता। तो कहना का मेरा ये है कि ऐसा एक स्टार भी जब रात्रि भोजन का त्याग कर सकता है, वो 6:30 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाते, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, पहली कोशिश की रात में हम खाएं, त्याग करें, तो हम न अन्न भी न लें और अन्य चीज़ें भी न ले लें। चलिए, फलाहार एक्चुअल में क्या है? किसी दिन रात्रि भोजन त्याग करने के बाद दिन भर कुछ ना खा पाए, रात में व्याकुलता हो रही है, चैन नहीं पड़ रही है, तो पेट को आधार देने के लिए एक केला खा लो, एक गिलास दूध पी लो। इसका नाम फलाहार था, पर तुमने फलाहार को फुल आहार बना दिया, ये गड़बड़ है। महाराज जी पानी आ जाए श्रीमती मंजू जी गंगवाल। आप शक्ति अनुसार कीजिए। इसका मतलब ये नहीं सोचना कि जिनने रात्रि भोजन का त्याग किया और अन्नहार छोड़कर दूसरी चीज़ें लेते तो उनका त्याग तो है, लेकिन बड़े घटिया लेवल का त्याग है। उत्कृष्ट ये है कि चारों प्रकार के आहार का त्याग करो, और अगर चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देते हो तो महीने में 15 दिन के उपवास का फल मिलता है। अगर वैसा नहीं कर सकते तो केवल जल लेकर के काम चला लो, उसमें भी नहीं चल सकता तो केवल पेय लेने का नियम ले लो, उसमें भी नहीं चल सकता तो कहो रात में हम जो भी लेंगे अनप्रोसेस चीज़ें लेंगे, चूल्हे पर संस्कारित करके तैयार की जाने वाली कोई चीज़ नहीं लेंगे, बस फल ले लेंगे, ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे, दूध ले लेंगे तो काम हो जाएगा। इतना कर लो, और इस पर भी न चले तो जो करो, हम क्या करें। नमस्ते महाराज। श्रीमती मंजू जी गंगवाल तैयार रहेंगे। श्रीमान दिलीप जी पांड्या, नरेश जी झांझरी, पारसमल जी बज, अहमदाबाद। नमस्ते महाराज जी। कानून की दृष्टि से दी जाने वाली पैतृक संपत्ति में बेटे के अधिकार के लिए दी गई संपत्ति बहन के पवित्र रिश्तों को खत्म कर पीहर के दरवाजे को सदा के लिए बंद कर देंगे। ना बहन भाई के घर जाएगा और ना भाई बहन के घर। बेटियों को ऐसे प्रस्ताव को स्वयं ठुकरा देना चाहिए। पिता को अपनी संपत्ति में से जो हिस्सा बेटियों को दिया जाए उसको बेटी के सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक कामों को करने के लिए अवश्य ही भाइयों को जिम्मेदारी के रूप में, दायित्व के रूप में निभाने के लिए अलग से भाइयों की व्यवस्था कर देना चाहिए। महाराज जी, जो दोनों के हित में हो और विश्व शांति के लिए आप इसका मार्गदर्शन करें के लिए। आपने अपने विचार प्रकट कर दिए, मैं क्या बोलूं। आपने मुझसे मार्गदर्शन मांगा नहीं, इस मंच के माध्यम से अपना मार्गदर्शन लोगों को दिया है। देखिए, जहाँ तक संपत्ति है, संपत्ति सदैव दुखदायी होती है। भारतीय कानून के अनुसार लड़के के बराबर लड़कियां भी संपत्ति की हकदार। जैन कानून के अनुसार भी पिता की संपत्ति की हकदार बेटी है। तो हक है तो हक तो उसे देना चाहिए, लेकिन ये बेटी की अपनी उदारता है कि वो हक को ले या न ले। पिता ने अगर विवाह कर दिया और अपने ससुराल में चली गई और उसे दिखता है कि मेरे पास पर्याप्त है, तो पिता की संपत्ति यदि नहीं लेती है तो ये उसकी उदारता है और उसे ऐसा ही करना चाहिए। और यदि पिता के घर से ससुराल चले गई, भाई की स्थिति बहुत सुदृढ़ है और बेटी ससुराल जाकर के कोई कमज़ोर स्थिति का पालन कर रही है, तो भाई को चाहिए कि अपनी बहन की स्थिति को मजबूत करे और पिता की संपत्ति का जो अंश है वो तो दे ही, अगर बन सके तो अपनी ओर से भी कुछ सहयोग दे और मजबूत बनाए। अगर ऐसी उदारता दोनों ओर से अपनाई जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। नहीं तो कानूनी पेचीदगियाँ रिश्तों को हमेशा उखाड़ती ही है। कानून में एक तरफ उजाला होता है और धर्म दोनों घरों में उजाला उत्पन्न करता है, इसलिए हम दोनों तरफ उजाला हो ऐसा रास्ता चुनें। आ जाएं
श्रीमान दिलीप जी पांड्या मुंबई। तैयार रहेंगे श्रीमान नरेश जी झांझरी, पारसमल जी बज अहमदाबाद, श्रीमान रमेश जी राजा साहब सीकर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। एक छोटा सा प्रश्न है कि कौन सी श्रेणी श्रेष्ठ है, देव या मनुष्य? देव या मनुष्य गति? देखो, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो लोक में सर्वश्रेष्ठ अगर जीवन है तो मनुष्य का जीवन है। मनुष्य का जीवन इसलिए श्रेष्ठ है कि देवता भी मनुष्य के चरणों में आकर उनकी पूजा करते, वंदना करते हैं। मनुष्य त्रिलोक पूज्य है क्योंकि मनुष्य के जीवन में संयम है और संयम के बल पर अपने भीतर वह आध्यात्मिक पवित्रता लाता है जिससे वह त्रिलोक पूज्य बन जाता है। इंसान भगवान बन सकता है, देव तो केवल देव रहते हैं। नमोस्तु गुरु। आ जाए श्रीमान नरेश जी झांझरी कुचामन सिटी। तैयार रहेंगे पारसमल जी बज अहमदाबाद, रमेश जी राजा साहब सीकर और श्रीमती उषा जी झांझरी, विनोद जी झांझरी कुचामन सिटी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, एक छोटी सी जिज्ञासा है। हम लोग मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर चलाते हैं तो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं ये बचते बचाते भी मर जाते हैं, या 4 व्हीलर में एक्सीडेंट उनको बचाने के चक्कर में कई बार एक्सीडेंट हो जाता है और खुद का जीवन और उसमें समाहित हो जाता है। इसके लिए मार्गदर्शन दें। इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि हम लोगों की तरह चलो, एरिया पथ से चलो, झमेला ही खत्म, पैदल चलो। गाड़ी से चलोगे तो ये तो होगा ही, इसलिए क्या करो, गाड़ी का प्रयोग कम से कम करो। अच्छे कार्यों में गाड़ी का प्रयोग करो ताकि रास्ते के पाप भी अगर हो तो सब साफ हो सके। ये तो पाप तो होता ही है, हिंसा तो हिंसा है, इसमें जितना आप सावधान रहो उतना अच्छा है। और यदि कदाचित ऐसी हिंसा हो जाती है, जैसे कभी कभी कुत्ता बिल्ली आ जाते हैं, गिलहरी आ जाती है, सांप आ जाते हैं और मर जाते हैं, तो उसका प्रायश्चित भी गुरुओं से जरूर लेना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। आ जाएं श्रीमान पारसमल जी बस अहमदाबाद। तैयार रहेंगे रमेश जी राजा साहब सीकर और श्रीमती उषा जी झांझरी, विनोद जी झांझरी कुचामन सिटी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आगामी 24 के प्रथम तीर्थंकर राजा श्रेणिक और 24वें तीर्थंकर रुद्र महादेव, ये 2 ही तीर्थंकर है जो नरक में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। कौन से पाप कर्म थे जिससे नरक में है, और ऐसा क्या किया जो अभी तीर्थंकर बन के आएंगे? 2 नहीं, अन्य भी हैं और वो सब पुराणों से आप पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। मैं जानबूझ करके उसका विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ। आप ये पूछ सकते हो कि राजा श्रेणिक जैसे महान आत्माओं ने ऐसा कौन सा पाप किया कि उन्हें नरक जाना पड़ा। देखिए, इसी को कहते हैं कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। राजा श्रेणिक ने मुनिराज के गले में मरा हुआ सांप डाला था, उन पर उपसर्ग किया था अपनी अज्ञानता में, और उस समय उसने सप्तम नरक की नरकायु का बंध किया। बाद में उसका हृदय परिवर्तन हुआ, भगवान महावीर की शरण में गया, उसने अपने जीवन को बदला, भगवान महावीर का पक्का भक्त हो गया, छाई सम्यक दृष्टि हो गया, सारे लोक के कल्याण की भावना भाकर उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, लेकिन नरक को नहीं काट सका, नरक उन्हें जाना ही पड़ा। इतना अंतर आया कि वो सप्तम नरक की जगह पहले नरक तक आ गए और 33 सागर की आयु की जगह 84,000 वर्ष की आयु मात्र रह गई। तो कर्म किसी को छोड़ता नहीं। अगर कोई तीर्थंकर की हैसियत रखने वाला जीव भी पाप करता है तो उसे भी भोगना पड़ता है। रुद्र महादेव का कौन सा पाप कर्म? वो उनके जीवन में अभी कुछ उपसर्ग हुए हैं और उस उपसर्ग की क्रियाएं हैं जिनकी अभी मैं यहाँ चर्चा नहीं करूँगा। पुराणों में वो सब चर्चाएं हैं, उसे आप देखिएगा। रुद्रों की उत्पत्ति की कथा भी बड़ी विचित्र है, उसे उसी तरीके से देखना। और ये जो रुद्र नाम का नाम है वो अलग है, अपने अनंतवीर और अन्य केवली भी हैं, इनका इनसे संबंध नहीं है, वो अलग संदर्भ की है। लेकिन एक बात मैं आप सबको इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि सम्राट श्रेणिक को एक बार जब मालूम पड़ा कि मुझे नरक जाना है तो भगवान महावीर के चरणों में जाकर के लिपट गया। ये श्वेतांबर मान्यताओं के अनुसार प्रचलित कथा है, पर इसका कथ्य बहुत अच्छा है, इसमें तर्क में मत जाइएगा, लेकिन इसके कथ्य से जरूर प्रेरणा लीजिएगा। भगवान मुझे नरक से बचा लो, मैं नरक नहीं जाना चाहता। तो भगवान ने कहा एक काम करो, 3 उपाय बताता हूँ, उसमें से एक भी कर दो तो तुम नरक जाने से बच जाओगे। बोले क्या? बोले तुम्हारी दादी आज तक मेरे दर्शन के लिए नहीं आई, एक बार मेरे दर्शन को ले आओ। दूसरा उपाय, श्रेष्ठी जिनदत्त की दासी देवदत्ता है,
उसके हाथ से दान करा दो। और तीसरा उपाय, काल सौक्रिक नाम का एक कषाय तुम्हारे राज्य में है जो प्रतिदिन 500 भैंसों का वध करता, उससे एक दिन भैंसों का वध बचवा दो, तुम नरक जाने से बच जाओगे। सैनिक बड़ा खुश हुआ, बोले तीनों उपाय मैं कैसे भी कर सकता हूँ। सबसे पहले अपनी दादी के पास गया और कहा, दादी चल भगवान महावीर के दर्शन करने चल। जैसे ही दादी के सामने भगवान महावीर का नाम लिया, दादी एकदम चिल्ला पड़ी कि मैं उसके दर्शन कभी नहीं करूँगी। अब सैनिक ने कहा कि तू मेरे लिए कर, बोले तू नरक जा चाहे कहीं जा, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन मैं उनके दर्शन नहीं करूँ। कहते हैं वन विहार के नाम पर सैनिक उन्हें अपने रथ पर बिठाल करके ले जाने लगा, और जैसे ही रास्ता समोसरन की ओर मोड़ा, उसके हाथ में एक तकवा था, उससे उसने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली, भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। सैनिक को बड़ी हताशा हुई। फिर देवदत्ता दासी से कहा गया कि तू दान कर, उसने इनकार कर दिया, मैंने आज तक दान नहीं किया, मैं दान नहीं दूंगा। सेठ ने कहा नहीं तुझे दान देना होगा, दबाव दिया और एक भिक्षुक आया, दान देने की बात आई तो उसने कहा ये मेरा दान नहीं, ये षष्ठी जिनदत्त का दान है, मैं तो केवल दे रही हूँ, मेरे दान देने के कोई भाव नहीं, मैं दान नहीं देती, तुम्हें लेना है तो ले लो। एक छोटा सा प्रश्न। पूरी तीसरी बात, फिर काल सौकरिक के लिए उसने कहा तू एक दिन की हिंसा छोड़ दे, तुझे जो लेना है ले ले। बोले ये नहीं छूटेगा। सैनिक ने खुद धोकर के उसको जेल में भर दिया कि एक दिन जेल में रहेगा तो हिंसा से बच जाएगा। जब सैनिक ने जेल में रखा तो उसने अपने शरीर के मैल की बत्तियां बना करके 500 भैंसे बनाए और उनका वध कर डाला, भाव हिंसा कर दिया। तब भगवान के सामने सैनिक ने कहा भगवान आपने बिल्कुल सही कहा है, ना भुक्तम क्षीयते कर्म, मुझे अब भोगना ही पड़ेगा। और सैनिक को नरक जाना था, वो नरक गया। अपने जीवन में सुधार ला करके इतना तो परिवर्तन कर दिया कि सप्तम नरक की जगह पहले नरक में आ गया। लेकिन कर्म किसी को नहीं छोड़ता, सीख लीजिए। एक छोटा सा प्रश्न इजाजत हो तो दूसरे को दे दो, अभी टाइम कम है, पीछे वाले को। नमस्ते। रमेश जी, राजा सीकर, जल्दी। नमस्ते महाराज, मैं सीकर से रमेश। महाराज जी, वर्तमान में जितने भी मुनि महाराज हैं उनके आगे में सागर, उनके पीछे में सागर शब्द क्यों लगता है, जबकि पहले कई बार इसका उत्तर दे दिया। सागर लगाना कोई जरूरी नहीं, लेकिन सागर विशालता का द्योतक है, इसलिए सागर रखा जाता है। आ जाएं श्रीमती उषा जी झांझरी, विनोद जी झांझरी पहले आ जाएं। विनोद जी झांझरी जल्दी आओ, दोनों साथ में ही आ जाओ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जो श्रावक के समाज के बीच में मुनि महाराज की आलोचना करते हैं, उनको क्या तकलीफ होती है? देखो, जो लोग इस तरह की आलोचना करते हैं और झूठी आलोचनाएं करते हैं, वे सारी दुनिया में आलोचना के पात्र बनते हैं। लूले लंगड़े मूक बधिर बनेंगे, अपने जीवन में ऐसे कर्म का बंध करेंगे कि पूछो मत। ये बहुत बड़ा अवर्णवाद है। तीव्र दर्शन मोहनी, साक्षात अंतराय कर्म और अन्य प्रकार के पाप कर्मों का बड़ा तीव्र बंध होता है। ऐसे कृत्य से सभी को बचना चाहिए। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री पर्युषण पर्व के दौरान जो भी धार्मिक प्रक्रिया होती है, जैसे अभिषेक, पूजन पाठ, स्वाध्याय, धार्मिक प्रतियोगिताएं, वो सब धर्म के अनुसार सही है। लेकिन आजकल प्रतियोगिता के नाम पर जैसे फैंसी ड्रेसेज, जोड़ी सजाओ, तंबोला, डांडिया नृत्य, ये सब उचित है या अनुचित? इन्हें सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम से कहा जाता है और मैं इन्हें सबसे ज़्यादा बड़ा असांस्कृतिक कार्य मानता हूँ, क्योंकि इसमें सब टीवी की कुपरंपराओं का अनुकरण होता है। मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। सांस्कृतिक कार्यक्रम का तात्पर्य ऐसे कार्यक्रमों से है जिन कार्यक्रमों से लोगों को प्रेरणा मिले, अपने परंपरा, अपने इतिहास को जान सके और धर्म और दर्शन जैसे गूढ़ विषयों को अच्छे तरीके से समझ सके। इस तरह के कार्यक्रमों को सुरुचिपूर्ण तरीके से यदि दिखाया जाने लगे तो एक बहुत अच्छा कार्य होगा। लेकिन केवल टीवी के कार्यक्रमों में का अनुकरण करना और इस तरह से काम करना पर्युषण जैसे पवित्र दिनों में एक प्रकार के अशुभ कर्म के बंध का ही कारण होता है। इस प्रकार आज के इस शंका समाधान के सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए
कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।